अब तो हम कहते हैं कि अब चमाई आयोग तो बनाया ही, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं, और एक सांसद जो है उनके पति बने हैं। तो जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए और मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए और मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए और मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। अपने अपने धर्म पत्नियों को जो है एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। जरा प्रधानमंत्री जी को ये तो दिखता नहीं है। आते हैं बिहार तो केवल हम लोगों को गाली देके चले जाते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर पिछले दिन खूब गर्म नजर आए थे और उन्होंने ये भी कह दिया था कि बिहार में जमाई आयोग का गठन हो जाना चाहिए। अब तेजस्वी यादव एक बार फिर से खूब हमलावर नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब तो जीजा आयोग का भी गठन हो जाना चाहिए, मेहरारू आयोग का भी गठन हो जाना चाहिए। जिस तरीके से चिराग पासवान जी के जीजा जी को या फिर संतोष मांझी जी के जीजा जी को या सांसद के पति को लगातार आयोग में जगह दी जा रही है, उसको लेकर के तेजस्वी यादव काफी हमलावर नजर आए हैं। सारण जाने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर के आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री है, हो सकता है इस वजह से मिल रहा हूँ, इस पे हमको ज्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं कहनी है। लेकिन देश की स्थिति देख लीजिए क्या है। देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है, ये नहीं, इस पे तो कोई चिंता है नहीं सरकार की। आप अभी तक इतने लोगों को केवल राशन ही बांट करके खुश हो रहे हैं। उनके घर का क्या हुआ, उनके रोजगार का क्या हुआ, उनकी शिक्षा चिकित्सा का क्या हुआ, इस पे भी जो है बात करनी चाहिए। परिवारवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, जरा आए देखें क्या हो रहा है बिहार में। हमने तो पहले भी बोला था स्पेशल अरेंजमेंट करके जो है इन लोगों का कमीशन बनाना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन। अब तो हम कहते हैं कि अब जमाई आयोग तो बनाया ही, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं, और एक सांसद जो है उनके पति बने हैं। तो जीजा आयोग का भी गठन करना चाहिए और मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। कहाँ जो अधिकारी लोग हैं अपने अपने धर्म पत्नियों को जो है एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। जरा प्रधानमंत्री जी को ये तो दिखता नहीं है। आते हैं बिहार तो केवल हम लोगों को गाली देके चले जाते हैं, लेकिन खुद के गठबंधन में दल में क्या हो रहा है इस पे चू तक नहीं निकलती है। और आश्चर्य की बात है कि एक आरएसएस कोटा है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कितने मंत्री जो लोग हैं वो आरएसएस कोटा के हैं, जरा ये बता दीजिए। और ये बिहार में अलग ही लोग हैं। जो चुनाव नहीं जीतता वो लोग प्रवचन देने चले हैं, जो बैकडोर से एंट्री लिए हुए हैं। कार्यकाल खत्म होने के बाद भी 2 बार घसीट करके जो है 6 महीना के लिए मंत्री बनाया गया। ये अद्भुत बिहार, वही लोग आज प्रवचन दे रहे हैं जो अपने कोई और कोटा से है, बेटी कोई और कोटा से है, दामाद कोई और कोटा से है। ये तो अद्भुत है ना, ये तो टैलेंट, तो सच में टैलेंट है। कहाँ मना कर रहा है कि टैलेंट है? तो टैलेंट वाला ही लोग कर सकता है कि अपने कोई और कोटा से, बेटी कोई और कोटा से और दामाद जी कोई और कोटा से। और बाद में देखिए, मेहरारू आयोग का गठन किया जाए, जीजा आयोग का गठन किया जाए, जल्द से जल्द। मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं अचेत अवस्था में? और मुख्यमंत्री जी की इस व्यवस्था में जो भूजा पार्टी जो लोग हैं उनको ईश्वरीय जो है सुख मिल रहा है। खुश हैं वो लोग मुख्यमंत्री जी की इस हालत को देखते हुए, जो भूजा पार्टी वाले लोग हैं। जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। पूरा बिहार को लूटने का ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि मांझी जी आपके राह पे चल रहे हैं, लालू जी के राह। कौन बोल रहा? मंत्री अशोक चौधरी जी। मतलब वो एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है लगता है, लेकिन आप लोग का ध्यान तो उधर जाएगा नहीं।
ये तो लगता नहीं एनडीए में ठीक है। आज कैबिनेट है की ना? बैठक हुई है तेजस्वी जी, और नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे कम ध्यान है। एयरपोर्ट विस्तार और एयरपोर्ट बनाने पे एयरपोर्ट विस्तार को भी देखिए 25-25 सरकार करोड़ एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर दिया गया। भाई कब होगा नहीं होगा क्या है, एक आध बार सर्वे तो नहीं हुआ है। अब बीटा का एयरपोर्ट भी बनना है, पहले से ही प्रस्तावित है। हम ही लोग जब कैबिनेट में था तभी हम लोग लैंड एक्वायर करके हम लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया था उसी समय, जब 15 में हमारी पहली बार सरकार बनी थी, उप मुख्यमंत्री हम बने थे। तो उसके बाद से क्या हो रहा है, कोई तेज़ी तो दिखी नहीं। मेरा बजट भाषण में सुनिएगा, उस समय हमने डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे की बात की थी, वही काम चल रहा है। तो एयरपोर्ट तो ठीक है, लेकिन एयरपोर्ट का जो भाड़ा जो है ट्रेन टिकट का कितना हो गया है। ये प्रधानमंत्री जी कहते थे चप्पल, हवाई चप्पल वाले को भी हवाई सफर कराएंगे, क्या जो स्थिति है, क्या कोई स्थिति नहीं। इतनी महंगाई, इस पे कोई ध्यान नहीं है लोगों को। निशांत को चुनाव लड़ने की बात आई है। देखिए चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं लोग जेडी को। हम इस पे क्यों टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं। भाई लोकतंत्र है, जिसको आना आए, भाई सबका स्वागत है। लेकिन आज हम जा रहे हैं, आपको सब लोगों को पता है, दिगवारा में जहाँ लोग जो है सड़क दुर्घटना में मारे गए हैं, उनके परिजनों से मिलने जा रहे हैं। और सिवान में भी और छपरा में जो लोगों ने शहादत दी है, उनसे भी हम लोग मिलने जा रहे हैं। कल हम चौसा भी जाएंगे, ठंडका से भी वहाँ लोग मरे हैं, और जो शहीद हुए थे उनके परिजनों से भी जो है हम मिलने जाएंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, मुख्यमंत्री जी इतने अचेत अवस्था में है। हमने IPRD देखा, सब कुछ देखा, शायद आप भी चेक कर लीजिए, अभी तक संवेदना तक इन्होंने प्रकट नहीं की है। जिनकी ठंडकों से मृत्यु हुई है या सड़क दुर्घटना से मृत्यु हुई है, अभी तक कोई संवेदना प्रकट नहीं की। 20 तारीख को PM भी सिवान दौरे पर आ रहे हैं। तो खाली आप तो कूद के लोग तो आएगा, प्रधानमंत्री भाई आए, हम तो बोले आए हैं तो 11 साल में बिहार को कितना लूटा है वो बता दो, वोट कितना लिया ये बता दो, और कितना दिया ये बता दो, हिसाब दीजिए। कितना चीनी मिल चालू कर दी है। पहली बार आए थे तभी से बोल रहे चीनी मिल चालू करेंगे, चाय पियेंगे। कब चाय पियेंगे, हम तो इसका इंतजार कर रहे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, और किस तरीके से हमलावर नजर आए हैं। चिराग के जीजा, संतोष मांझी के जीजा और सांसद के पति पर भी वो बहुत कुछ कहते नजर आए। और उन्होंने कह दिया कि जो तमाम अधिकारी हैं उनकी पत्नियों को भी जगह दी जा रही है कई जगहों पर, तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। ये साफ तौर से तेजस्वी यादव का कहना है। और भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं, तमाम विषयों पर आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।